ये अगर स्कैम आपके साथ कॉपी वाला हो गया तो आपके टैपेट की जो आवाज़ है वो बाइक में से कभी ख़त्म नहीं होगी। अब दोस्तों टैपेट के अंदर मेन चीज़ होती क्या है, वो है ये एंड ये कैलिब्रेशंस के ऊपर ही बाइक की परफॉर्मेंस, बाइक का माइलेज एंड बाइक के वाइब्रेशंस, इंजन की साउंड मैटर करती है इनके। दोस्तों स्वागत है आज फिर आपका हंटर की 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस के पार्ट 4 में। इस पार्ट के अंदर दोस्तों हम लोग अपनी हंटर के टैपेट को सेट करने वाले हैं प्रॉपरली। बहुत सारे भाई मेरे को बोलते हैं कि भैया मैंने अभी टैपेट सेट करवाई सर्विस पे, लेकिन 4-5 दिन के बाद ही आवाज आने लगी। सो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का बहुत बड़ा एक रीजन है। प्रॉपरली लोगों को आता ही नहीं है कि टैपेट को किस तरीके से सेट करना है। दूसरा रीजन है कि ये सील है टैपेट हेड की। जितनी बार भी आप अपने बाइक के टैपेट हेड को खोलेंगे उतनी बार भी ये कंप्लीट सील का चेंज होना जरूरी है। सो ये है OEM रॉयल इनफील्ड की, इसके ऊपर MRP आती है 470 रुपए। हम लोग सेल करते हैं 10% का डिस्काउंट देते हैं ऑन MRP, कोई भी अगर आप रॉयल इनफील्ड का OEM पार्ट लेते हैं तो। बाकी लोकल मार्केट में अगर आपको रॉयल इनफील्ड नहीं मिलता है तो आप मेट्रो ब्रांड की एक आती है वो भी ले सकते हैं। वो सस्ती है, आई थिंक उसका प्राइस 340 रुपए के समथिंग है, बट क्वालिटी उसकी भी बहुत अच्छी है। तो पहली चीज है, लोगों को आता ही नहीं है अच्छे से प्रॉपरली टैपेट को अलाइन करना, टाइमिंग चेन के साथ उनको प्रॉपरली सेट करना। सो वो चीज़ आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है आपको अलाइनमेंट, टाइमिंग चेन और टैपेट का, कितना प्ले रखना है टैपेट के अंदर एंड किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम थ्रॉटल बॉडी किस तरीके से क्लीन करते हैं वो आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर डेली एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ। दोस्तों अभी शाहरुख भाई ने सारी फिटिंग्स खोल ली है टैपेट सेट करने के लिए। फिटिंग्स क्या है, जैसे कि टैपेट कवर है, ये टैंक है, साइड पैनल्स है, ये चीज़ खोलनी पड़ती है। एंड एक कड़वा सच बता देता हूँ मैं आपको, इस टैपेट सील का सेम पैकिंग में आपको सेम टैपेट सील, सेम MRP, सेम कलर, सब कुछ सेम कॉपी भी मिल जाएगी। एंड ये ज़्यादातर जो कॉपी मिलती है वो बड़े शहरों में मिलती है, जैसे कि बैंगलोर, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली। सो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। अगर आप लोकल मार्केट में करवा रहे हैं तो मेट्रो प्रेफर कर लीजिए, अगर ये ले रहे हैं तो चेकआउट कर लीजिए कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉपी हुई तो ये क्या करेगी, रबर जैसे ही हीट होगी तो ये रबर मेल्ट होके इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा एंड वापस से आपके टैपेट में नॉइस आने लग जाएगी। एंड बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, रूरल में भी, गाँव के क्षेत्रों में भी, वहाँ पे लोग सर्विस सेंटर्स में भी ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो कुछ पार्ट्स बाहर से भी लगा देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। ये अगर स्कैम आपके साथ कॉपी वाला हो गया तो आपके टैपेट की जो आवाज़ है वो बाइक में से कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड टैपेट हेड जब खुलवाएं तो खोलने से पहले उसको प्रॉपरली यहाँ से क्लीन करवा लें। शाहरुख भाई इसको कपड़े से क्लीन कर लीजिए अच्छे से, डस्ट को खोलने से पहले ही। यही है दोस्तों वो टैपेट्स बोलते हैं, इनको रॉकर्स भी बोलते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं। तो इनमें केवल जिम्मेदार ये टैपेट या रॉकर ही नहीं है, जिम्मेदार है ये टाइमिंग चेन भी। इन दोनों का कैलिब्रेशन अगर टाइमिंग चेन के साथ में सही नहीं होगा, या आपके बाइक के टैपेट लूज होंगे या बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, तो आपको ना तो बाइक से परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी, ना ही आपकी बाइक माइलेज देगी, ना ही अच्छा साउंड आएगा इंजन से। तो कुल मिला के आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। सो टाइमिंग चेन और इन दोनों रॉकर्स का आपस में कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। टैपेट के अंदर आप प्ले चेक कर लीजिए, कम से कम इतनी प्ले टैपेट के अंदर मिनिमम होनी चाहिए जितने की आपके हाथ के अंगूठे के नाखून की मोटाई है। अगर इससे कम प्ले है या इससे ज़्यादा प्ले है तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं। एंड प्ले तीनों चीज़ों में एक जैसी होनी चाहिए। जैसे नाखून की मोटाई के बराबर प्ले अगर रॉकर्स में है, टैपेट्स में है, तो उतनी ही प्ले आपके बाइक के टाइमिंग चेन के अंदर होनी चाहिए। तो अगर ये मैकेनिज्म फिट बैठ गया दोस्तों तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली हो जाएंगी। और जब दोस्तों आपको लगे कि कैलिब्रेशन प्रॉपरली बैठ गया है तो टैपेट का जो कवर है उसके ऊपर नई सील को बिठाइए अच्छे से एंड उसके ऊपर बॉन्ड लगा दीजिए, जो कि पैकिंग के लिए आता है, सीलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं जिसे। इसे लगाना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि हम कोई भी लीकेज यहाँ से अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड कंपनी की तरफ से भी ये बॉन्ड लगा हुआ आता है, बट ये ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड है वो इंजन के अंदर वाले भाग में ना जाए, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत थिक सॉलिड एक कंक्रीट बन जाता है सूखने के बाद, हीट होने के बाद। अगर ये आपके इंजन के अंदर चला जाता है तो मैकेनिज्म में, प्रोसेस में कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ चीज़ें इंटरप्ट ही कर सकता है। इससे बेनिफिट कुछ नहीं होगा, इसलिए सफाई से लगाएं बॉन्ड। एंड सील के ऊपर भी लगा लें इसे। एंड टैपेट हेड का जो कवर है उसके इंजन का, उसके ऊपर भी लगा लें ये बॉन्ड को। एंड उसके बाद प्रॉपरली अच्छे से बिठाना है आपको, क्योंकि एक बार ये अच्छे से बैठ गया तो आप लगा लीजिए कोई लीकेज, कोई आपको समस्या नहीं होगी। अभी दोस्तों अगर हम देखें तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि 2 स्क्रू हैं जो ओरिंग आए थे हमारे। ये जो टैपेट की सील थी इसी पैक के अंदर 3 ये ओरिंग्स होते हैं, ये डलते हैं नटों में। एंड ये जो नट हैं ये लगते हैं टैपेट हेड के ऊपर की तरफ, जिससे कि सारी चीज़ें कसी होती हैं, जिनको खोल के हम टैपेट को सेट करते हैं। तो ये जो ओरिंग्स हैं दोस्तों, इनको क्लीन करके प्रॉपरली आप पेट्रोल से, डीजल से या पेट्रोल और इंजन ऑयल के मिक्सर से आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो नई सील है ये तीनों नटों पे डाल के बिठा देनी है अच्छे से। एंड उसके बाद आपको बाइक के टैपेट हेड को अच्छे से टाइट कर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, सफाई। एंड दूसरी चीज़ें, कोई भी डस्ट, कोई भी डर्ट इंजन के अंदर ना चली जाए। एंड तीसरी चीज़, लीकेज जो है वो आप पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि किसी प्रकार का कोई ऑयल का लीकेज वहाँ से ना हो। तो ये चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है अच्छे से। जो स्क्रू आपने जितने भी खोले हैं, आपके इंजीनियर साहब ने, जैसे हमारे शाहरुख भाई अभी स्क्रू टाइट कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी आपके इंजीनियर साहब को बोलना है कि आप भी इस तरीके से ही टाइट करके दीजिए। भी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं प्रॉपरली। एंड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कपलर्स थे उन सभी को क्लीन करके वापस से अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। ये करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको लग रहा है कोई वायरिंग थोड़ी सी ख़राब लग रही है देखने में, सो उसमें आप टाई बेल्ट का यूज़ करके उसे फिक्स कर सकते हैं। बाकी हमारे सीनियर टेक्नीशियन संजय भाई ने जैसे ही बाइक को देखा, सो संजय भाई ने बोला कि यार जब सारी चीज़ें हो गई, हमने अपना एयर फिल्टर फिक्स कर दिया कि इस बाइक में अभी थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमने थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं की है दोस्तों। बाकी इन फ्यूचर आपको थ्रॉटल बॉडी से जुड़ी हुई डिटेल्स डेफिनेटली मिल जाएंगी। अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके बाइक में टैपेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, टैपेट की आवाज़ आ रही है या टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है, तो वो किस तरीके से रिजॉल्व होगी। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।